हम हैं इस समय यमुना के तट पर और यहाँ हम देख रहे हैं विशाल वृक्षावली जो मिशन के द्वारा तैयार की गई है। और हमारे संतवर हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ आके इन्हें कैसी अनुभूति हो रही है और ये काम उन्हें कैसा लगता है। महाराज जी प्रणाम करते हैं। माँ यमुना के तट पर आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और जो मैंने काम देखा है यहाँ पर यमुना मिशन के द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्य है, मुझे लगता है कि काश हर संत, हर आश्रम, हर पुरोहित, हमारा हर पंडा समाज का सदस्य इस काम में जुटे तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व से आप पूरे विश्व को खींच पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा हाँ ऐसा भी हो सकता है। और ये मिशन एक ऐसा जहाँ कोई कमीशन नहीं है जी कोई कमीशन नहीं है, जी इसलिए मिशन है। और इसलिए इसके साथ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर पेड़ लगा रहे हैं, मंदिर तो बहुत है हमारे पास, अब पेड़ मंदिरों की आवश्यकता, वृक्ष मंदिरों की आवश्यकता है। और हमारे परंपरा भी सुरक्षित रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, स्वयं से। और ये स्वयं से शुरुआत होगी, फिर अपनी गली से हो और अपने घर के सामने से हो, अपने आश्रमों के सामने से हो, और कहीं पॉलीथीन ना हो। अब तो सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बंद कर दिया है। हम लोग धीरे धीरे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तुरंत बंद करें और उसके बाद पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए जल को बचाएं। देखिए मैं देख रहा हूँ कितने हज़ारों पक्षी यहाँ पर अब देखने का दर्शन मिल रहा। अभी मोर देखे मैंने कितने सारे। तो ये क्यों है? क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं, क्योंकि हम खुद गंगा जी के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हज़ारों पेड़ लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो पता लगता है, लाखों लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन संकल्प करवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। तो इसलिए लोग कर रहे हैं, वातावरण पर्यावरण सब बदलेगा। मैंने कार्य यहाँ देखा इसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ समाज आगे आए, सरकार आगे आए और सब आगे आए। महाराज जी, हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं यहाँ कभी डलाव घर हुआ करता था और यहाँ लोग आने में डरते थे, नशेड़ी लोगों का अड्डा बना हुआ था। लेकिन महाराज जी की यहाँ कृपा दृष्टि हुई और ये वातावरण अब सुरम्य हो गया है। लेकिन कुछ लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं और सरकार, संतों की सरकार है और संत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि लोग एक बार खुद देखें इस काम को और अपने खुली दृष्टि से देखें, बिना पूर्वाग्रह से देखें, अपना चश्मा बदलें। ये कोई कब्जा करने के लिए नहीं है, ना ही कोई ऐसा कार्य है कि कोई चाहता है कि क्या बाबाओं को क्या कब्जा करना है। कोई आए कोई जाए, जिसको भी आना है वो आनंद ले। मैं देख रहा हूँ पक्षी भी आनंद ले रहे हैं और लोग जो आ रहे हैं, माताएं भाई बहन सब ले रहे हैं। आप देखिए सामने, देखिए उधर कैमरे को करिए, देखिए कितने सारे पक्षी हैं। वो देखिए कितने सारे पक्षी हैं, कितना आनंद ले रहे हैं, उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी तरफ आ रहे हैं। ये सारी बातें हमें करने की आवश्यकता है। और जो लोग ऐसा पूर्वाग्रह के कारण, दुराग्रह के कारण या किसी और कोई एजेंडे के कारण आगे इस तरह का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको सहयोग करना चाहिए। और यमुना जी की धरती को यमुना जी के लिए ही छोड़ें हम लोग, ताकि यमुना जी बचेंगी, हमारी संस्कृति बचेगी और हमारे संस्कार बचेंगे और हमारा देश बचेगा। और उनके लिए मैं सद्बुद्धि भगवान उनको दे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और कोई ऐसी बात है तो आइए मिल के बैठ के बात करें और इसको मिलकर काम करें। और जिनको लगता है कि नहीं उनका अकेले का काम है, नहीं, हम तो कहते हैं खुले मन से उनको हम आमंत्रण देते हैं, आए मिलकर पेड़ लगाएं। और यहाँ तो महाराज जी ने सभी लोगों से, जितने आईएएस पीसीएस या जितने बड़े प्रबुद्ध या संत हैं हमारे देश के, उन सबसे यहाँ वृक्षारोपण कराया है। वो सिर्फ इसलिए कि सबको ऐसा लगे कि ये उनका ही काम है, अकेले का काम नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए समाज में हमेशा कुछ लोग होते हैं जिनको परेशानी होती है, मैं उनके लिए भी सद्बुद्धि की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक दिन वो भी जुड़ेंगे, लेकिन अपना कोई ये सेतु तभी बनता है जब अपना हेतु ना हो, क्योंकि अपना तो कोई हेतु है नहीं। अपना हेतु पेड़ लगे, पर्यावरण बचे। और धीरे धीरे मेरे को जितने घाट हैं यहाँ पर, एक दिन मैं चाहता हूँ यमुना जी का जल आए यहाँ पर, उधर भी जल इधर भी जल और बीच में हो वन। कितना प्यारा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। कृष्णकालीन युग की याद आ जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि कृष्ण जी ने कितना बड़ा चैलेंज उस समय दिया, कालिया नाग का मर्दन किया। इसलिए किया कि उस समय उसी का जहर, उसी का विष प्रदूषित कर रहा था। आज तो लोगों की सोच का जो प्रदूषण है उससे हमें मुक्त करना है यमुना को, और सोच शुद्ध हो, लोग बुद्ध बने और सारा समाज प्रबुद्ध बने और हमारा पूरा वातावरण शुद्ध बने। उसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए
मैं जो वातावरण देख रहा हूँ मुझे बड़ी प्रसन्नता है इसकी। और इस समय उत्तर प्रदेश में एक संस्कारी संस्कार सरकार है, जी और वो संस्कारी सरकार जिसका नेतृत्व एक तपस्वी योगी कर्मयोगी श्री आदित्यनाथ जी के हाथ में है, जी और वे पर्यावरण के लिए संस्कृति और संस्कारों के लिए सदैव प्रोत्साहित करते हैं जी। सबको। मुझे लगता है कि प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ और हमारे जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय के साथ बैठकर जी एक मीटिंग करके उनसे भी एक मीटिंग कर लेनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है उनके दिमाग में ऐसी कोई अगर संदेह हो, उन संदेहों को भी दूर किया जाना चाहिए, ताकि सारे संदेहों से मुक्त होकर और इस पर पूरे वातावरण को पर्यावरण से युक्त करने के लिए आगे आना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन भी संस्कारी प्रशासन है, वो भी इसको समझेंगे और समझकर निश्चित रूपेण कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे ये वृक्षारोपण का कार्य एक मिशन का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, सबका बन जाए। और ये हो सकता है क्योंकि यमुना मिशन ने इतना सुंदर कार्य किया और दिखता है वो। जी और जब दिख रहा है तो क्यों ना, आजकल तो लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है। महाराज जी, वो पिछली सरकारें जो थी करोड़ों अरबों रुपए खा गए, उसके बाद भी यमुना शुद्ध नहीं कर पाए और ना ऐसा सुरम्य वातावरण वो निर्मित कर पाए, और वो पैसा कहाँ गया ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन यहाँ बिना सरकारी पैसे के ये काम हुआ है, ये सच में प्रशंसनीय है। क्या कहना चाहेंगे आप? कि पहले क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो मैंने देखा है वो सचमुच प्रशंसनीय है। जी और मैं ज़रूर चाहूँगा इसके साथ बैठकर शासन प्रशासन और आदरणीय माननीय श्री योगी जी के साथ भी बैठकर जी, और अपने जो आदरणीय शैलजा कांत जी हैं वो भी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सुलझे हुए IAS अफसर हैं, उनके साथ भी बैठकर एक योजना ऐसी बनाएंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में, अगर 7 वर्षों का ये परिणाम है, अगले 70 वर्षों का पता नहीं क्या परिणाम हो सकता है। और वो जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं यमुना जी के बारे में, ऐसा वातावरण पुनः बन सकता है। पक्की बात है ये। और देखो, बातचीत से सब संभव है। अपने मन में कोई एजेंडा ना हो, अपने मन में कोई हेतु ना हो, तो सेतु बनते हैं और सेतु बनेंगे। संवाद से ही सेतु बनते हैं, संवाद से ही समाधान निकलते हैं, और संविधान से ही समाधान निकलते हैं। संविधान भी समाधान निकालेगा, संवाद भी निकालेगा, संत भी निकालेंगे, समाज भी निकालेगा, शासन और प्रशासन भी निकालेगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ये कार्य होगा। धन्यवाद महाराज जी। आपने अभी देखा कि महाराज जी ने किस तरीके की बातें की हैं, और मुझे भी लगता है कि ये ब्रजवासियों के लिए यमुना मिशन का एक ऋण है जिसे चुकाने का अब समय आ गया है। मित्रों, अगर यहाँ कोई वारदात होती है या कोई तोड़फोड़ पुनः होती है तो हम यमुना मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे जो भी होगा रणनीति वो तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।